ये है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सिग्मा मॉडल, जो कि फ्रॉन्क्स लाइनअप का एक बेस मॉडल है। एंड ये वाली गाड़ी वही लोग लेना प्रेफर करते हैं जिनको बाहर से मॉडिफिकेशन करानी पसंद है या उनको एक थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए। एंड आज मैं आया हूँ ट्रिपल नेक्सा मोती नगर में, यही जानने कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस फ्रॉन्क सिग्मा के प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ तो आपको ये वाली गाड़ी 7,46,000 रुपये एक्स शोरूम न्यू दिल्ली की मिल जाएगी। इफ टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाता है। एंड ना जाने मारुति ये वाली चाबी कितने सालों से चला रहा है। इफ टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, तो आपको फ्रंट में यहाँ पे कोई भी डीएल सेटअप मिलता हुआ नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ। एंड नीचे आपको प्रोजेक्टर सेटअप दे दिया गया है, बट इट इज़ अगेन अ हेलोजन वन। आप इसके अंदर अपसाइज करके एक एलईडी या फिर एक एचआरडी बनवा सकते हैं। इफ टॉक अबाउट द ग्रिल ऑफ दिस कार, तो आपको ग्रिल के अंदर यहाँ सेंटर में सुजुकी का लोगो एक मिल जाता है। एंड फ्रंट से ये वाली गाड़ी कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा की रिजेंबलेंस दे देती है। द टायर्स आर द 16 इंचेस एंड द टायर्स 195/60 R16। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट इफ टॉक अबाउट द रियर, आपको रियर में अभी भी यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हुई दिखेंगी। फेंडर के अंदर ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट। एंड जो इसके ओवर वी है वो बॉडी कलर बिल्कुल भी नहीं है। एंड डोर हैंडल बार को बॉडी कलर वाले नहीं मिलेंगे। एंड अगेन जो ये वाले ओवर वी है वो बाहर से ही एडजस्टेबल एंड फुल और बंद हो जाते हैं। ऊपर तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। एंड आपको वहाँ पे एक शार्पिन एंटीना भी दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। इफ टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार, रियर से आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये एक बेस मॉडल है, तो इसमें कोई भी चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं करे गए हैं। इफ टॉक अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस कार, सो दिस आर द फुली एलईडी वन। एंड आपको यहाँ पे नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं ताकि आप गाड़ी आराम से रिवर्स कर सके। इफ टॉक अबाउट द मिरर ऑफ दिस कार, सबको इसके अंदर रियर डिफॉगर मिल जाता है। एंड एक स्पॉइलर टाइप ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे ज़रूर दिए गए। जिस इस गाड़ी की मैं बूट की बात कर लेता हूँ, तो द बूट स्पेस इज 308 लीटर्स। एंड ये वाली सीट 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। पावर ट्रे आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है, आई थिंक आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। एंड अगेन आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। एंड जैसी इस गाड़ी की मैं रियर सीट्स की ओर चलता हूँ एंड आई ओपन दिस रियर डोर, सो डोर ओपन्स डिसेंटली वाइड इनफ। एंड इफ टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, सो आपको इसके अंदर यहाँ पे फैब्रिक ट्रीटमेंट ज़रूर दे दी गई है। एंड आपको रियर डोर में भी पावर विंडोज मिल जाती है। इफ टॉक अबाउट द रियर सीट ना, तो इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ा सा डिसेंट सा ही है। एंड आपको सेंटर में किसी भी तरीके का यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इफ टॉक अबाउट द हम्प ऑफ दिस कार, द हम्प इज वेरी डिसेंट इन साइज। आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का भी एक सॉकेट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। एंड देयर आर नो मैगजीन होल्डर इन दिस कार, बट द सीट्स आर वेरी वेल स्कूप्ड आउट। जिस इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, again the build quality of this car is decently good. And if you talk about the leg room and the under thigh support, so the leg room in this car is just very very great and मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठा हूँ। if you talk about the under thigh support, so under thigh support just ठीक ठाक सा ही है। एंड मेरा सर इस गाड़ी के रूप में थोड़ा सा लग रहा है which is a little bit sad part। again आपको यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाती है in this car। and if you talk overall about this car, so मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं हो रहा है, बट अगेन जो ये वाली विंडोज़ है वो थोड़ी सी मुझे छोटी ज़रूर लगी हैं। एंड अगर ये वाली गाड़ी थोड़ा सा हम रात में चलाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। एंड वन माइट फील अ लिटिल बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक एट द सेम टाइम। तो ज़रा चलिए चलते हैं हम आगे और एंड देखते हैं कि मारुति ने वहाँ पे क्या नहीं करना। ऐसे ही मैं फ्रंट के ड्राइवर साइड की ओर चलता हूँ एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार। सो फ्रंट वाले डोर इतने ज़्यादा वाइड नहीं खुलते, बट अगेन जो उसकी डोर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इतनी अच्छी क्वालिटी मारुति की तरफ से देखी हुए। इफ यू टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, सबको फ्रंट में भी यहाँ पे एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। एंड यू कैन स्टोर सम अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। योर बटन्स फॉर पावर विंडोज एंड लॉक एंड लॉक आर ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। बट अगेन जो इसके ORVM है वो बाहर से ही एडजस्ट एंड खुल और बंद हो जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट ऑफ दिस कार, आपको उसके अंदर हाइड एडजस्टमेंट फंक्शन नहीं मिलता है, वो आपको जीटा में ही मिलता है, विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट। जो आपकी गाड़ी है वो ऐसे चाबी डालने से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड द टाकोमीटर लिट्स अप वेरी वेल, इट इज़ ऑन द वेरी ब्राइटर साइड एट द सेम टाइम। आप अपनी गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। एंड आपको वेंट्स के अंदर यहाँ पे कार्बन फाइबर लुक का लाइक फील मिल जाती है। एंड आपको वो सेंटर पैनल में भी मिलती है जरूर दिखेगी, विच आई रियली लव। जिस इस गाड़ी के अंदर अब मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द
door. The door closes with a very good thud and I really love it. डोर पैनल में आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग टाइप इफेक्ट मिल जाता है जो कि आपको XUV 700 और स्कोडा की स्लावी में भी देखने को ज़रूर मिल जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, तो आपको इसके अंदर कोई भी बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे. एंड अगेन यहाँ पे आपको कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलेगी, बट द स्टीयरिंग व्हील डज कम विद द रे फंक्शन एंड द रीच इज मिसिंग. जो आपके हेडलैम्प्स है वो नॉर्मल हेलोजन वाली हैं. देयर इज नो ऑटो फीचर in here at the same time. If you talk about the center panel, so आपको यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट मिलता हुआ नहीं दिखेगा, but you can store your phone or some amount of stuff over here too. If you talk about this tachometer, so again आपको यहाँ पे बड़े 2 डायल्स मिल जाते हैं एंड सेंटर आपको छोटी स्क्रीन दे दी गई है which will tell you all the basic information that is trip A, trip B, distance to empty and the average fuel economy. बेस मॉडल से ही आपको इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है which is a very cool part and the buttons are very premium and very good to touch at the same time. 12 वोल्ट का भी सॉकेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, बट द USB-A टाइप इज मिसिंग इन दिस वेरिएंट. वो आपको डेल्टा वेरिएंट से ही मिलना शुरू होगा. यहाँ पे आप थोड़े बहुत कप्स रख सकते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस गियर बॉक्स, आपको उसके अंदर 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है एंड इज काइंड ऑफ शॉर्ट शिफ्ट विच इज़ वेरी कूल एट द सेम टाइम. एंड आपको ड्राइविंग करते वक्त एक स्पोर्टी सी फील दे देता है. आपको यहाँ पे एक हैंड ब्रेक मिल जाती है, बट अगेन देयर इज नो आर्मरेस्ट इन दिस वेरिएंट. इफ यू टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स ऑफ दिस कार, तो आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग मिलती हुई नहीं दिखेंगे एंड यहाँ पे कोई भी लाइट भी नहीं मिलेगी, बट अगेन इट इज़ क्वाइट डीप एंड यू कैन स्टोर क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम. आपको इस गाड़ी के IRVM के अंदर मैनुअल डिमिंग मिल जाती है विच इज़ काइंड ऑफ डिसेंट एट द सेम टाइम. एंड आपको यहाँ पे कोई भी लाइट मिलती हुई नहीं दिखेगी, वो अगेन आपको डेल्टा वेरिएंट से ही मिलनी शुरू होगी. आपको इस वाले वाइजर में कुछ भी नहीं मिलता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता हो दिखेगा. देयर इज नो मिरर, नो टिकट होल्डर एट द सेम टाइम. इफ यू टॉक अबाउट द A पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द B पिलर, तो वो थोड़े से तो चौड़े हैं, बट अगेन वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेंगे बिकॉज दिस कार इज वेरी स्मॉल एट द same time. And if we talk about the driver's experience, so I can literally see the hood of this car, which is a very cool part, and the hood is kind of flat. And if we talk about the seats of this car, so I'm very well hooked to the seat, but again जो उसका अंडर थाई सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, so कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा बहुत मिस हो सकता है. एंड ज़रा चलिए चलते हैं हम हुड की ओर एंड देखते हैं कि मारुति ने वहाँ पे क्या ट्वीक्स करे हैं. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 1.2 लीटर वाली नेचुरल एस्पिरेटेड मोटर मिल जाती है विच कम्स अप विद द पावर ऑफ 88.5 bhp and a torque of 113 Newton meters at 4400 RPM. And to be honest, I have driven this car personally, and Maruti car is all about the mid-range punch and the fuel efficiency at the same time. आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेशल देखने को भी मिल जाएगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी, सबको इस गाड़ी के अंदर 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है. एंड अगेन सिंस ये मारुति का लोहा है, so आपको एक अच्छी खासी एवरेज दे ही देगा. एंड आपको 20 की एवरेज तो बड़े ही प्यार से इस गाड़ी से मिल जाएगी. एंड इफ नाउ कम टू द सेफ्टी ऑफ दिस कार, सबको इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं. एंड जो इसके दरवाजे भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड डिसेंट है. एंड उसके फेंडर भी है वो भी बहुत हैवी साइड पे है. एंड जब आप ये गाड़ी चलाएंगे तो आपको एक बड़ी सेफ सी फीलिंग तो आ ही जाती है इस गाड़ी से. एंड आज पर्सनली ड्रिवन दिस कार एंड मारुति ने बहुत ही अच्छा काम किया इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को लेके. सो इफ़ आई टॉक ऑनेस्टली, ये ग्लोबल एनकैप में भी एक अच्छी सी रेटिंग लेके आ सकती है. सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट whether I would buy it, consider it or reject it, I would love to go and consider this variant in particular because आई एम अ गाय जिसको थोड़ा बहुत फीचर्स गाड़ी में ज़रूर पसंद है. एंड मैं इस गाड़ी का डेल्टा वेरिएंट लेना चाहूँगा बिकॉज वो वैल्यू फॉर मनी ज़रूर साबित हो जाता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस कार लुक्स वेरी कूल, वेरी पेपी एंड वेरी स्पोर्टी एट द सेम टाइम. एंड आई वुड लव टू बाय दिस कार एंड आई हैव एक्चुअली बॉट दिस कार एट द सेम टाइम. तो अगर आपको मारुति की ये वाली फ्रॉन्क्स या फिर ये वाली जिम्नी लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट AAA नेक्सा मोती नगर. आपकी सारी कोई चुटकियों में ही दूर कर देंगे. एंड इनकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड मैं ऐसी डीलर्स के पास ही जाता हूँ जो आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करे सिंस यू आर स्पेंडिंग लाइक 10 लाख रुपीज़ ऑन योर कार एंड एट एन एवरेज. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा. मैं फिर से कोई कॉन्टेस्ट वीडियो लेके. टिल देन, पीस.